आज हम लोग 300 ग्राम चिकन बनाने जा रहे हैं, चिकन करी। इसके लिए 2 छोटे साइज़ का टमाटर काट लेंगे बारीक बारीक। देख लीजिए मैं कैसे काट रहा हूँ, ऐसे ही आपको काट लेने हैं। उसको रख के बारीक बारीक हम लोग 5 ठो क्या छोटा छोटा साइज़ का मिर्च काट लेंगे। उसको भी हम लोग पतीली में एक साइड रख लेंगे। फिर अदरक और लहसुन का छोटा टुकड़ा और लहसुन के 7 से 8 कली को खलबट्टे में कूच लेंगे। अगर आपके पास खलबट्टा और अदरक लहसुन का जुगाड़ नहीं है तो आप रेडीमेड भी नायलॉन्स का या फिर किसी भी अदर कंपनी का 5 रुपये का पेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ का हम लोग प्याज ले लेंगे। मीडियम साइज़ का नहीं, थोड़े छोटे साइज़ का लेंगे और उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे। देख लीजिए मैं कैसे काट रहा हूँ। ऐसे ही उसको सबको बारीक बारीक काट के जो प्लेट है उसमें रख देंगे एक साइड। देख लीजिए ये हमारा सारा इंग्रेडिएंट जो हमको चाहिए वो रेडी हो चुका है। अगर आपके पास धनिया है तो वैकल्पिक है धनिया, आप धनिया को भी काट सकते हैं। लास्ट में गार्निशिंग करने का काम आएगा। ये आपका स्वाद को थोड़ा इंक्रीज करता है, सेंट वगैरह को ठीक करता है। तो मेरे पास धनिया था तो मैं धनिया को भी काट लिया हूँ। देख लीजिए जो जो चाहिए वो साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद हम लोग को तेल चाहिए, तो ये है तेल। उसके बाद हम लोग को मिर्च मसाला चाहिए, तो ये है मेरा मिर्च मसाला का प्लेट जिसमें हल्दी मिर्च और मसाले का पेस्ट रखा हुआ है, जीरा का भी रखा हुआ है। ये मेरा 300 ग्राम चिकन। अब एक तेल कढ़ाई को मैं इंडक्शन में गर्म कर रहा हूँ और 4 चम्मच में तेल डाल के आँच को फुल कर दिया हूँ। तेल के गर्म होने के बाद मैं उसमें एक चुटकी भर जीरा डाल रहा हूँ और जीरे के फूटने तक का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसमें डाल रहा हूँ मैं मिर्च बारीक कटा हुआ और 3 से 4 सेकंड मैं टाइम बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनिए। 3 से 4 सेकंड जब तक वो मिर्च हल्का सा तलाना स्टार्ट ना हो जाए तब तक वेट करना है। फिर तुरंत उसमें प्याज डाल देना है। देख लीजिए टाइम हो गया प्याज डालने का। मैं प्याज डाल रहा हूँ जो हम लोग बारीक काटे थे। जब प्याज डला गया अब उसको हम लोग हाई फ्लेम पे थोड़ा मिला लेते हैं। मिला लेंगे। अब फ्लेम को हम लोग क्या कर देंगे, मीडियम कर देंगे फ्लेम को और वेट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1-1 मिनट 30-30 सेकंड में निकाल के उसको चलाएंगे और लाल होने तक भूनेंगे। जैसा कि ये भुना गया है। अब उसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था अगर आपके पास नहीं है तो रेडीमेड मंगा के आप डालिए या फिर किसी भी तरीके डालिए, लेकिन ये अनिवार्य है, आपको डालना है और मिला देना है। अभी आँच मीडियम रखा हूँ मैं और उसको मिला रहा हूँ। हाँ, इस दौरान तली पे ना चिपके करके मैं हल्का सा पानी भी उसमें डाल दूँगा ताकि जो मसाले हैं जो भून रहा हूँ मैं वो तली पे ना चिपक जाए। ठीक है, हल्का 2-2, 3-3 चम्मच हम लोग उसमें बीच में पानी भी डालेंगे। हर 30 सेकंड में जब मसाला आप भून रहे हैं तो हर 30 सेकंड में टाइमर देख लीजिए, आपको क्या करना है, उसको चरछू से घुमाते रहना है जैसे कि मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, अब ढक के घुमाइए, खुला करके घुमाइए, लेकिन हर 30 सेकंड में आपको घुमाना है और देखते रहना है कि सूख तो नहीं गया मसाला। अगर सूखने जैसा लगे तो उसमें क्या डाल देना है, पानी डाल देना है और ऐसे ही आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। ठीक है, फिर उसमें हल्दी पाउडर 1 चुटकी भर मिर्च पाउडर और फिर उसमें मैं खत्री का जो मीट मसाला है, मीट कहने का वही चिकन मसाला, उसको डाल रहा हूँ भाई। उसको भी 1 चम्मच डाल रहा हूँ। याद रखना हल्दी को 1 चम्मच नहीं डालना है, हल्दी को 1 चम्मच आधा चम्मच डालना है। मैं 1 चम्मच बोल दिया था, आधा चम्मच। अब हल्का सा पानी मिला के जैसे आँच मीडियम पे था उसको लो पे कर देंगे, एकदम लो पे कर देंगे आँच को और फिर उसको भूनना है। इसमें भी वही फंडा है, जैसे मैं 30 सेकंड में चरछुल चलाने बोला था। अब मसाला डला जाने के बाद आपको हर 15 सेकंड में चरछुल को चलाना है। अगर मसाला सूखने लगे तो इसमें पानी डालना है। ठीक है, मसाला सूखने जैसा लगे तुरंत पानी डालना है। फिर आपको ढक के फिर 15 सेकंड वेट करना है और चरछुल को चलाते रहना है कम से कम। तब तक ये ऐसा काम करना है जब तक आपको ये ना लगे, मैं आपको टाइमर बता देता हूँ, कम से कम आपको 5 मिनट ऐसा करना है। ठीक है, 5 मिनट बाद आपको टमाटर डालना है और उसको टमाटर के बाद स्वाद अनुसार नमक। अगर आप 300, जैसे कि मैं अभी 300 ग्राम चिकन बना रहा हूँ तो उसमें मैं 1 चुटकी नमक डाल दी हूँ, चुटकी भर, देख लीजिए मेरा मात्रा, ये 1 चम्मच के आसपास में उसमें नमक डाल दिया हूँ और उसको चरछुल से घुमा के मैं ढक दूँगा अच्छे से। आँच को जो मैं लो किया था उसको मैं मीडियम कर दूँगा
और वैसे ही ढक के उसको पकाऊंगा। जैसे सूखने जैसा लगे तुरंत पानी डालूंगा और फिर उसको ढक के पकाऊंगा। यही मेन चीज़ है भाई, स्वाद के लिए आपको ढक के उसको पकाना पड़ेगा। हर 30 सेकंड में खोल के देखना पड़ेगा कि वो टमाटर पका कि नहीं, मसाला सूखा कि नहीं। अगर सूख गया, चिपकने जैसा लगेगा, तुरंत पानी डाल के उसको फिर से ढक के पकाना है जब तक कि मसाला अच्छे से ना भुना जाए, टमाटर का जो स्वाद है अच्छे से उसमें ना मिक्स हो जाए। ऐसा हम लोग को लगभग 5 मिनट करना है। फिर उसमें चिकन डाल के उसको अच्छे से हाई फ्लेम पे, अभी हाई फ्लेम को हाई कर देना है और चिकन को अच्छे से मिला लेना है। जैसे कि मैं अभी मिला रहा हूँ, देख लीजिए मिल गया चिकन। अब क्या करना है, उसको ढक देना है। ढकने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है भाई, मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट आपको वेट करना है और फिर उसको घुमाना है एक बार, फिर ढक देना है। अब 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में आपको देखना है कि मसाला नीचे चिपक तो नहीं रहा। चिपकने जैसा लगेगा फिर घुमाना है 2-3 मिनट में। अगर ज़्यादा ही चिपक गया तो हल्का सा टमाटर करके घुमाना है। देख लीजिए आपको अच्छे से उसको घुमाते रहना है। मतलब ऐसा कम से कम आपको 15 मिनट करना है। 5 मिनट में, 4 मिनट में आपको उसको देखते रहना है कि मसाला नीचे चिपक तो नहीं रहा है। चिपकने जैसा लगेगा तो आपको घुमा देना है ऐसे करके उसको, तो नीचे से ऊपर पलट देना है और एकदम हल्का 2-3 चम्मच ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा में क्या होता है ना, मतलब जो उसका मसाले का जो टेस्ट है वो लाइट हो जाता है और अच्छे से वो अंदर घुस नहीं पाता। अब लास्ट में गार्निशिंग के लिए उसको धनिया डाल के उसको क्या करेंगे, मिला देंगे और 2 मिनट के लिए उसको ढक के अच्छे से पकाएंगे और फिर देख लीजिए लास्ट रिजल्ट आपका ये रहा। ये है अपना